हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे विद अरविंद में। तो हम एलडीसी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पदोन्नति और चयन यानी प्रमोशन एंड सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? प्रशासन के हित में स्थानांतरण होने पर कर्मचारियों की वरीयता में कोई बदलाव नहीं होता है, तो सही, कोई बदलाव नहीं होता है, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण के मामले में कर्मचारी की वरीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये गलत है, पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। चयन पद में पैनल की या करेंसी अवधि की गणना कब से की जाती है? तो चयन पद में फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द कंप्लीट अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ट्रेड टेस्ट के मामले में मौखिक परीक्षा के कितने अंक होते हैं? तो 40 अंक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कुछ पदों को छोड़कर शेष पदों में दिनांक मौखिक परीक्षा बंद हो गई है, तो 2003 से मौखिक परीक्षा बंद हो गई है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ट्रेड टेस्ट के मामले में मौखिक परीक्षा में निर्धारित 40 अंक में से सामान्य तौर पर पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने प्राप्त करने होते थे? तो 15 अंक, जो कि ये बंद हो चुका है सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ग्रुप सी के चयन के निचले ग्रेड में कम से कम कितने वर्ष की लगातार सेवा होना आवश्यक है? तो 2 साल की। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। पैनल की वैधता कितने माह की होती है? तो 24 माह की, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ग्रुप डी से सी के चयन में निचले ग्रेड में कम से कम कितने वर्ष लगातार सेवा होना आवश्यक है? तो 2 साल। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। छठे वेतन आयोग के अनुसार पदोन्नति पर वेतन वृद्धि न्यूनतम कितनी है? तो 3% बेसिक प्लस जीपी। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। पदोन्नति के लिए निचले ग्रेड में कम से कम कितने वर्ष की सेवा आवश्यक है? तो 2 वर्ष की। MACP के तहत कितने वित्तीय लाभ देय हैं? तो 3 वित्तीय लाभ देय हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। पदोन्नति पर कर्मचारी 1 माह के भीतर वेतन निर्धारण हेतु विकल्प दे सकता है, सही। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। ग्रुप सी कर्मचारी चयन LDC परीक्षा समाप्त होने पर प्रश्न पत्र ले जा सकते हैं, सही। पदोन्नति के मामले में शारीरिक निष्ठा के आधार पर भेदभाव किया जाता है, तो गलत। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। गैर चयन पद में प्रत्याशित रिक्तियों के अगले 12 माह की ली जाएगी, तो सही। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। गैर चयन पद के मामले में रिक्तियों के 3 गुना कर्मचारी बुलाए जाते हैं, गलत। प्रबल लिपिक का पद चयन यानी सीनियर क्लर्क इज ए सिलेक्शन पोस्ट, नहीं, गलत। चयन प्रक्रिया में अगले 12 माह की प्रत्याशित रिक्तियों को सम्मिलित किया जाता है, गलत। मध्य रेलवे में तदर्थ पदोन्नति देने की व्यवस्था पर रोक लगी हुई है, सही। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। अगर कोई कर्मचारी पदोन्नति के लिए मना करता है तो अगले 2 साल तक उसे पदोन्नति नहीं दी जाएगी, गलत। क्वेश्चन नंबर 20। चयन बोर्ड में कम से कम कितने सदस्य होते हैं? तो कम से कम 3 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलेंगे। चयन पद के मामले में प्रत्याशित रिक्तियां अगले कितने माह की ली जाती हैं? तो 15 माह की ली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। पदों पर आधारित रोस्टर किस तिथि से लागू है? तो 1997 से। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। SC ST उम्मीदवार को ट्रेड टेस्ट में मौखिक परीक्षा में 40 अंक में से पास होने हेतु न्यूनतम कितने अंक चाहिए? तो ये चाहिए 11 अंक। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। SC ST को बेस्ट एमंग फेलियर के तहत पदोन्नति हेतु न्यूनतम कितने अंक होना आवश्यक है? तो 20%।
क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। नियुक्ति पर पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण कितना परसेंट है? तो 27%। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। पदोन्नति पर पिछड़े वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है? पिछड़े वर्ग के लिए तो इसमें कोई आरक्षण नहीं है प्रमोशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। SC/ST उम्मीदवारों हेतु नियुक्ति पर आरक्षण कितना परसेंट होता है? तो 15 एवं 7.5%। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्या रोस्टर के तहत आरक्षित पद ST/ST उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर अन्य कर्मचारी भर दिए जाने चाहिए? तो गलत, नहीं भरेगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्या संवर्ग व पद पर पदोन्नति के मामले में आरक्षण संबंधी नियम लागू होता है? तो गलत, नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। यदि किसी चयन में वरिष्ठ अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मचारी 100 में से कुल 59 अंक मिले हैं तो कनिष्ठ को 65 अंक मिले हैं तो किस कर्मचारी की पैनल में रखा जाएगा? तो इसमें भरा जाएगा जूनियर एम्प्लॉय बेस्ड ऑन मेरिट डिजिट। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। SC/ST प्रत्याशार्थी जाएंगे किए प्रदान अवसर कितने दोबारा पर होने पर अनुत्तीर्ण में प्रशिक्षण को अप्रिशिएट करते हैं? तो हो जाएगा, छोड़िए दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। संरक्षक पद हेतु परीक्षा में आरक्षित पदों के लिए कितने प्रतिशत अंक की छूट दी गई है? तो नो रिलैक्सेशन फॉर परसेंटेज ऑफ मेरिट इज गिवन द सेफ्टी पोस्ट। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। वरिष्ठ लिपिक यानी सीनियर क्लर्क पद हेतु परीक्षा में आरक्षित पदों के लिए न्यूनतम पास अंक कितने प्रतिशत है? तो 40%। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। ग्रुप C में नियुक्त हो हेतु एक्स सर्विसमैन आरक्षण की रिक्तियां प्रतिशत कितने सैनिक भूतपूर्व हैं? तो 10% ग्रुप C में। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। लिपिक यानी क्लर्क और नॉन क्लर्क पद घोषित करने हेतु महाप्रबंधक सक्षम है? तो नो, इसके लिए रेलवे बोर्ड सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 37। भर्ती नियमों में छूट देने की शक्तियां किस प्राधिकार में निहित है? तो रेलवे बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 38। ट्रेड टेस्ट में मौखिक परीक्षा में अधिकतम कितने नंबर होते हैं और पास होने के लिए कितने नंबर होने चाहिए? तो 40 नंबर होते हैं, 15 नंबर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। चयन और अचयन पद भरने हेतु कितने माह में होने वाली रिक्तियों की गणना की जाती है? तो 15 माह और 12 माह। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। जो पद मंडल द्वारा नियंत्रित होते हैं, क्या ऐसे पदों के चयन में मंडल रेल प्रबंधक लिखित परीक्षा में छूट दे सकते हैं? तो नहीं दे सकते। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। जो कर्मचारी अपना वेतन निर्धारण का विकल्प पदोन्नति की तारीख से 1 माह के बाद देता है, उसका वेतन का पुनः निर्धारण करने का विकल्प देरी को माफ यानी कंडोम करने में सक्षम कौन है? तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। पदोन्नति पर वेतन निर्धारण किस नियम के तहत किया जाता है? तो 13(R)(2। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। MCM में पद की पदोन्नति हेतु आवश्यक शर्तें क्या हैं? तो सर्विस इन ग्रेड 1 फॉर 2 ईयर। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। IRIM के किन नियम के तहत गलत पदोन्नति के गलत वरीयता निर्धारण को ठीक किया जा सकता है व उसी अवधि के वेतन निर्धारण किया किस प्रकार होगा? तो पैरा 228 और IRM एंड प्रोफार्मा टैक्सेशन। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। यदि किसी कर्मचारी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो उसके परिणाम स्वरूप कर्मचारी स्वेच्छा से सेवानिवृत्त नहीं हो सकता। नो। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। पदोन्नति कोटे के तहत पैनल करेंसी के द्वारा यदि कोई कर्मचारी जो TC के पद हेतु चयन है वो
2 अवसर देने के बाद भी ट्रेनिंग में सफल नहीं होता है तो क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? नेम विल बी डिलीट फ्रॉम द पैनल। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। खंड नियंत्रक लेवल 6 रुपए में चयन हेतु गार्ड कितने वर्ष की आयु सीमा तक पदोन्नति के लिए पात्र है? तो 48 वर्ष तक के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। मुख्य बुकिंग पार्सल माल लिपिक लेवल 6 रुपए के 10% रिक्तियां समिति विभाग प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से वाणिज्य विभाग के स्नातक कर्मचारियों से भरी जाती है। परीक्षा में बैठने वाले कर्मचारियों की अधिकतम आयु कितनी है? तो 40 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। पदोन्नति पर कम से कम 3% का लाभ होने संबंधी नियम कब से प्रभावी हुआ? तो 2006 से। क्वेश्चन नंबर 50। वेतन वृद्धि सभी को कब और किन परिस्थितियों पर दे है? जुलाई 1 और जनवरी 1, जो मस्ट बी मिनिमम ऑफ 6 मंथ ऑफ सर्विस, जिसमें पहले 6 महीने की सर्विस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 51। क्या IREM वॉल्यूम 1 में चैप्टर 3 के पैरा 301 से लेकर 327 में अराजपत्रित कर्मचारियों की वरीयता संबंधी नियम है? सही। क्वेश्चन नंबर 52 में चलते हैं। विकोटीकृत कर्मचारियों को अन्य कैडर में समान होने पर वरीयता का निर्धारण किस नियम के तहत किया जाता है? तो पैरा 313 और IRM वॉल्यूम 1। क्वेश्चन नंबर 53। ड्यूटी के दौरान दुर्घटना के कारण विकोटीकृत कर्मचारी की अन्य कैडर में समान होने पर वरीयता का निर्धारण कैसे किया जाएगा? हिज सीनियरिटी विल बी डिटरमाइंड फ्रॉम द ग्रेड पे ही वॉज मेडिकली डीकैटेगराइज्ड। 54 क्या कह रहा है? समूह ख में आरक्षित पदों पर अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध ना हो तो क्या आरक्षित पदों के विरुद्ध सामान्य वर्ग में उम्मीदवारों का चयन में बुलाया जा सकता है? तो नहीं बुलाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। समूह ख का पैनल चयन समिति की सिफारिश पर महाप्रबंधक के अनुमोदन होने के पश्चात पैनल में कोई संशोधन या परिवर्तन किसके अनुमोदन पर किया जा सकता है? तो रेलवे बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। सवर्ग पद X कैडर पोस्ट को भरने हेतु वर्तमान में रिक्तियों के साथ कितने प्रत्याशी रिक्तियों को लेखे में लिया जाता है? तो 2 साल। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। वेतनमान लेवल 6 और इससे ऊपर के चयन पदों के लिए चयन बोर्ड में किस ओहदे के अधिकारी होने चाहिए SC ST को छोड़कर? तो ये होने चाहिए जैक ऑफिशियल और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव पे स्केल ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते। पैनल घोषित करने के बाद यदि कार्यविधि संबंधित अनियमितता या अन्य त्रुटि पाई जाए तो ऐसे में पैनल रद्द करना या संशोधित करना आवश्यक समझा जाए तो ऐसी परिस्थिति में किस सक्षम अधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता होती है? तो अप्रूवल ऑफ द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। उन पदों के मामले में जिन पर पदोन्नति के लिए पदोन्नति पाठ्यक्रम पूर्व अपेक्षित शर्त के रूप में निर्धारित किया गया है, प्रशासन के खर्चे पर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के लिए कर्मचारी को कितने अवसर दिए जाते हैं? तो 3 अवसर। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। 2 व्यावसायिक परीक्षा ट्रेड टेस्ट के बीच न्यूनतम कितना अंतर होना चाहिए? तो 6 महीने का। क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं। व्यावसायिक परीक्षा ट्रेड टेस्ट में असफल होने पर पुनः कब परीक्षा में बैठा जा सकता है? तो 6 महीने बाद। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 2 से टेक्नीशियन ग्रेड 1 पदोन्नति किस आधार पर की जाती है? तो ऑन द बेसिस ऑफ CR यानी सर्विस रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। पैसेंजर गार्ड के चयन हेतु लिखित परीक्षा का प्रावधान है या केवल मौखिक परीक्षा का? तो प्री प्रमोशन रिटन टेस्ट, ठीक, लिखित परीक्षा के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। क्या मेडिकल विभाग में कार्यरत ड्रेसर लिपिक में चयन में शामिल हो सकते हैं? तो नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। सर्विस रिकॉर्ड गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर भरे जाने वाले पद हेतु एंटीसिपेट
वैकेंसीज की गणना अगले कितने माह की जाती है? तो 12 महीने की। क्या लिपिक लेवल 2 के चयन में महाकार्मिक यानी जूनियर स्केल चयन समिति के सदस्य हो सकता है? तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। औसत CR के आधार पर किसी कर्मचारी की पदोन्नति हेतु अयोग्य ठहराया जा सकता है? तो गलत। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। लिपिक लेवल 2 के पदोन्नति कोटे के चयन हेतु चयन समिति किस स्तर के अधिकारियों की होती है? तो सीनियर स्केल ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। ट्रेड परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रायोगिक परीक्षा में कितने अंक लाना अनिवार्य है? तो 36 अंक 60 में से, आउट ऑफ 60 में से 36 अंक लाना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। वरिष्ठ लिपिक लेवल 5 यानी सीनियर क्लर्क लेवल 5 की उपयोगिता परीक्षा पास करने हेतु सामान्य जाति के अभ्यर्थी कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है? तो 50%। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। नियुक्ति के पूर्व की प्रशिक्षण अवधि किन किन प्रायोजनों के लिए माना जाता है? तो मैंडेटरी सर्विस कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन ऑफ सैलरी इंक्रीमेंट पेंशन पैसेज ऑन LDC। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। आउटस्टैंडिंग स्पोर्टमैन को इंटरमीडिएट ग्रेड में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने हेतु पद का सृजन किस प्रकार किया जाता है? तो द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल पे स्केल एंड इंटरमीडिएट पे स्केल विल बी केप्ट ब्लैंक द मैचिंग सरेंडर। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। RRB द्वारा मंडल में दिए गए पैनल को निरस्त करने को कौन सक्षम है? तो GM अपना। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। सीधी भर्ती कोटे में पैनल की करेंसी कितनी अवधि तक रहती है? तो 1 साल तक। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। रेलवे सेवा की भर्ती में आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए कितना %? और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना %? तो SC के लिए 15% और ST के लिए 7.5%। चयन समिति में कितने अधिकारी शामिल होने चाहिए? तो 3 अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। लेवल 5 तक के पदों की भर्ती के लिए चयन समिति में अधिकारी शामिल होने चाहिए? तो सीनियर स्केल। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। लेवल 5 और उससे नीचे के पदों की भर्ती के लिए निर्दिष्ट ग्रेड के अधिकारी की अनुपलब्धता के मामले में उक्त कमी को किस अधिकारी के साथ पूरा किया जाता है? तो जूनियर स्केल। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। लेवल 6 और उससे नीचे के पदों की भर्ती के लिए निर्दिष्ट ग्रेड के अधिकारियों की उपलब्धता के मामले में उक्त कमी किस अधिकारी के साथ पूरा किया जाता है? तो सीनियर स्केल। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है? चयन समिति में SC ST अधिकारी को शामिल करना आवश्यक है, भले ही अनारक्षित रिक्तियों को भरने के लिए केवल सामान्य उम्मीदवार विचाराधीन हों। तो गलत। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। जब एक चयन समिति में केवल 3 सदस्य होते हैं तो कोई भी अधिकारी अन्य अधिकारियों के अधीनस्थ नहीं हो सकता। सही। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। कैडर में चयन पदों के लिए रिक्तियों के आकलन में अगले कितने महीनों के प्रत्याशी रिक्तियों को शामिल किया जाता है? तो 15 महीने के लिए। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। स्वर कैडर पदों के लिए रिक्तियों का आकलन अगले कितने महीनों के प्रत्याशियों को रिक्त शामिल किया जाता है? तो 24 महीने के लिए। 2 वर्ष की न्यूनतम सेवा की शर्त को किस समय से पूरा करना आवश्यक है? तो एक्चुअल प्रमोशन। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। चयन के लिए रिक्तियों की संख्या कितने गुना तक योग्य कर्मचारी को बुलाया जाएगा? तो 3 गुना। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। अन्य इच्छा व्यक्त करने वाले उम्मीदवारों का भी चयन के लिए विचाराधीन माना जाता चाहिए? तो गलत। क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। जब चयन के लिए विचाराधीन अभ्यर्थी अन्य इच्छा व्यक्त करते हैं तो बदले में अतिरिक्त उम्मीदवारों को बुलाया जाना चाहिए? तो सही है। क्वेश्चन नंबर 89। यदि चयन के लिए विचाराधीन उम्मीदवार जिन्होंने अन्य इच्छा नहीं व्यक्त की है और चयन में भी उपस्थित नहीं होते हैं तो पूरक चयन अभियोजित किया जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। सामान्य चयन पदों के संबंध में, अर्थात जो पदोन्नति के सामान्य चैनल से बाहर हैं और जो विभिन्न विभाग श्रेणी के कर्मचारी में भरे हुए हैं, चयन में आने वाले पात्र कर्मचारियों की संख्या होगी तो संख्या के प्रतिबंधित किए बिना। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। चयन हेतु 100% वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं शुरू की गई। रेलवे बोर्ड दिनांक कब से स्टार्ट की गई? तो 2018 से। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। नेगेटिव मार्किंग में प्रश्नों के प्रत्येक गलत पर कितना अंक काटे जाते हैं? तो 1/3। ये आपको भी पता है दोस्तों। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। चयन के लिए नेगेटिव मार्किंग लागू नहीं होगी पदों के लिए जहां वरीयता के अनुसार इम्प्लीमेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते। चयन के लिए आयोजित परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुल अंकों के कितने प्रतिशत अंकों के प्रश्न राजभाषा, नीति और नियमों के बारे में पूछे जाना चाहिए? तो 10%। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। सामान्य चयन पदों के संबंध में, अर्थात जो पदोन्नति के सामान्य चैनल से बाहर हैं और जो विभिन्न विभाग श्रेणी में कर्मचारियों से भरे हुए हैं, अंक वरीयता के लिए दिए जाएंगे तो कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। SC/ST उम्मीदवारों के लिए उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों की कितने सीमा तक छूट दी जाती है? 10% तक। आज हमारे टोटल 97 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं। इसके बाद ये अपना चैप्टर ख़त्म होता है। तो आई होप कि आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह कल फिर एक वीडियो में अगला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।